जी, हेलो दोस्तों, मेरे साथ हैं आरज़ू काज़मी साहिबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, नरेंद्र मोदी इलेक्शन पे इलेक्शन जीते जा रहे हैं, क्या करते हैं ये? मोदी साहब इतने पॉपुलर कैसे हैं? मतलब कोई इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जिधर जाते हैं स्वीप कर जाते हैं, इसकी क्या वजह है? लोगों को पता नहीं चल रहा कि पाकिस्तान से तो जंगें हारते हैं, जहाज़ गिरवाते हैं, लेकिन फिर भी पॉपुलर हुई जा रहे हैं। क्या गुदड़सिंगी है उनके पास मैडम? सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, लेकिन सर कौन सी जंगें सर हार गए सर। अभी अगर जो आखिरी में एक हुई थी मार्का हक या ऑपरेशन सिंदूर की अगर आप बात कर रहे हैं सर, दो कौन सी। 2019 में मैडम, जब उनके दो जहाज हमने सुन लीजिए सिर्फ एक पॉइंट गिराए थे, पायलट कैप्चर कर किया, प्रिजनर ऑफ वॉर बना के वापस भेजा था, और उसके बाद सीज फायर हो गया था। और अभी भी 6 जहाज, एक ड्रोन और लातादाद नुकसान S-400, तो इसको हारना ही कहते हैं, और हारना किसे कहते हैं? लेकिन सर उसको जंग में कह रही थी, जंग नहीं कहते सर, वो क्लैशेस थे और अटैक्स थे, और उसको एक प्रॉपर जंग जो है वो तो वायरल नहीं कहा जाएगा। लेकिन इलेक्शन जो वो जीतते चले जा रहे हैं, तो सर वहां पर तो आप जानते हैं कि कोई ऐसे कोई खलाई मखलूक तो है नहीं, जो नवाज शरीफ साहब कहा करते थे एक जमाने में कि जी खलाई मखलूक जो है वो हमारे यहाँ इलेक्शन के रिजल्ट चेंज कर देती है। तो सर वहां पर तो ऐसी कोई खलाई मखलूक है नहीं जो रिजल्ट चेंज कर दे। तो अगर कोई पार्टी डिलीवर करेगी, काम करेगी और पब्लिक उसे लाना चाहेगी तो पब्लिक उसको ला सकती है। भारत में कम से कम ये जरूर है, वहां पर वो वाला तरीका तो नहीं चलता ना जो हमारे यहाँ होता है कि मैंडेट किसी का है और आके कोई और बैठ गया है। तो अपने लोगों के लिए मैडम, डेफिनेटली उन्होंने कुछ काम किए होंगे जो आपने लोगों ने वोट देखा दे रहे है, हैं। सॉरी आपकी बात काटने लगूं, ममता बनर्जी ने कहा है सीधा सीधा, जो हारी हैं, उन्होंने हम्म। कहा है इन्होंने डाका मारा है, इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला था, 100 सीटों पे डाका मारा है। अब इसके अलावा और मैं क्या कहूं, जो वहां पे ऑपोजिशन पार्टी है, जो जो वहां पे जो 12-15 साल जिन्होंने रूल किया, वो कह तो रहे हैं, और कैसे कहें? तो सर कैसे डाका मारा है वो फिर साबित कर देना। ममता बनर्जी अगर ऐसा कुछ कह रही हैं, हमारे यहाँ तो लोग साफ साफ कहते हैं कि जी रिजल्ट्स जो चेंज हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं जो कि जीते भी नहीं होते और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी बना दिए जाते हैं। तो सर हमें तो ये बातें करते हम तो अच्छे नहीं लगते, और अगर वहां पर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर वहां पे कोर्ट्स मौजूद हैं और वहां पे ममता बनर्जी जा सकती हैं, बात कर सकती हैं, कह सकती हैं। वरना अगर 15 साल से वो चीफ मिनिस्टर थी बंगाल में, तो 15 साल वो कैसे टिक पाई? अगर इतनी ही धांधली हो रही थी, इतने ही रिजल्ट्स चेंज किए जा रहे थे, तो पहले क्यों नहीं चेंज किए गए? मोदी जी कोई आज के आए हुए तो नहीं है, उनको आए हुए भी मेरे ख्याल है 12-14 साल तो हो गए उनकी गवर्नमेंट को। तो फिर उस इतने अरसे उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया? ममता बनर्जी को पहले ही चेंज करवा देते रिजल्ट और खुद आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे सर लगता तो यही है कि जो रिजल्ट्स हैं वही हैं रिजल्ट्स, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो डेफिनेटली वहां पर लोग मौजूद हैं जो इसके ऊपर चेक कर सकते हैं, इसको दोबारा से रीचेक किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि अगर ऐसा करने की कोशिश की गई होती तो पिछले 15 साल वो टिकी ना रहती हैं एज अ चीफ मिनिस्टर। लेकिन खैर बहरहाल सर वो हमारे लिए चाहे अच्छे ना हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान के लिए उनके जो स्टेटमेंट होते हैं वो भी काफी टफ किस्म के होते हैं और एक्शंस भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन अपने लोगों के लिए तो उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा सर। 100% तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती, चाहे कितने भी दावे करे जो इलेक्शन से पहले किए जाते हैं। अगर उसमें से वो 40% भी कर गए तो उसके बाद पब्लिक अपने आप खुद ही उनको दोबारा से वोट डालेगी और लेकर आएगी। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है कि बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि इलेक्शन शायद वो नहीं जीत सकेंगे, लेकिन सर डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद दे दी पीएम मोदी को। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की तरफ से भी मुबारकबाद दी जाती, या क्यों? हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो ट्वीट करते और मुबारकबाद देते कि क्यों? भाई आपने इलेक्शन जीता। क्यों? क्यों की क्या बात नहीं है सर? नहीं, तो वो जब पाकिस्तान में इलेक्शन होता है तो वो ट्वीट नहीं करती। यहाँ पे तो हमला हो, दहशत गर्दी का बंदे शहीद होते हैं, तो वो उस पर कंडेम नहीं करते, तो ये इलेक्शन की मुबारक दे दे मैडम। सर पहले आप में तो कोई काम नहीं होता। अगर हर जगह हम ये कहेंगे जी उन्होंने नहीं किया, तो हम भी नहीं कहेंगे। एक अच्छा, हम अपना अपने आप को अच्छा बता देते कि चले आपने नहीं किया, और हमारी यहाँ किस बात की मुबारकबाद है सर? इलेक्शन की। उस इलेक्शन नहीं की जिसमें नहीं, इमरान खान का मैंडेट था, इमरान खान को जेल में डाल दिया और शहबाज शरीफ मैं को ले आए, कहता हूँ उसकी गॉट इट। मुबारकबाद।
मुल्क के अंदर बैठे हुए लोग नहीं देते सर, मुल्क के अंदर मौजूद लोग पाकिस्तान में मुबारकबाद नहीं देते इलेक्शन की। वो कहते हैं इलेक्शन नहीं है, ये धोखा है, तमाशा है इलेक्शन। सर वहां राहुल गांधी भी यही कहता है, ममता बनर्जी भी यही। देखिए मेरी बात सुने, आप पाकिस्तान की ऑपोजिशन जब बात करें तो आप समझती हैं वो ठीक बात है, लेकिन जब इंडिया की ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी के बारे में कहे ओ ये तो चलता है। लेकिन एक सवाल है मैडम, वो तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हमला हो तो उसको भी कंडेम नहीं करते, बल्कि जब पाकिस्तान टीटीपी की हाइडआउट्स पे अफगानिस्तान में हमला होता है वो तो अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान क्यों जवाब दे और कहे जी मोदी साहब वाह जी वाह, आप जो वेस्ट बंगाल जीत गए, क्या बनता है तुक मैडम? नहीं सर, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में अगर अपोजिशन बात करती है तो आप लोग उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। इतने केसेस इमरान खान के ऊपर बनाए, इतने केसेस इमरान खान के ऊपर बनाए कि जो इमरान खान के सपोर्टर्स नहीं थे वो भी हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। वहां पर राहुल गांधी बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सब कुछ बोलते हैं, टीवी के आगे, मीडिया के आगे, पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हैं राहुल गांधी। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि राहुल गांधी के ऊपर केसेस बनाकर उनको 4-6 साल के लिए किसी ने जेल में डाल दिया, या किसी और को इस तरह से अपोजिशन को उठाकर जेल। अपोजिशन है तो बात करेगी ना, अपोजिशन। हम पाकिस्तान में तो अपोजिशन ही नहीं है, मौका दे दें, पाकिस्तान में मौका दे कौन सी दें। अपोजिशन हमने छोड़ी है बात करने के लिए आपकी सर। की हुई बात से ही पॉइंट निकाल रहा हूं। राहुल गांधी को उनके ऑफिशियल घर से निकाल दिया गया, राहुल गांधी को मतलब उनकी सीट से डी सीट कर दिया गया, और बाद में कोर्ट्स इंटरवेन। मतलब क्या बातें करती मैडम, आप हमारे क्या यहाँ तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाती सर, वहां फिर भी कोर्ट ने भूटान? किया। राहुल गांधी कितने दिन बाहर रहे, घर के बाद कितने दिन बैठे रहे वो। डॉक्टर साहब एक बात, आप भूटान की बात कर रही हैं, क्योंकि इंडिया की बात तो मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। गांधी को उसके घर से निकाल के, जब वो घर से निकाल दिया गया उसको डी, मतलब क्या मतलब क्या वाकई इंडिया की बात सर कर रही हैं या उनको किसी और पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ सर। उसके बाद कितने दिन राहुल गांधी जो है वो जेल में बैठे रहे, कितने साल राहुल गांधी ने जेल के अंदर गुजार दिए, राहुल गांधी के ऊपर कितने 100 केसेस बन गए, राहुल गांधी को क्या कुछ कहा गया ये बता दीजिए ना। अगर वो गए भी थे एक आध दिन के लिए, वो फिर बाहर आ गए, एक तरीका था जो वो उसकी वीडियोस भी आ रही थी सर मीडिया में कि राहुल गांधी जो कर रहे थे, तो उनको मैडम? मुझे जिस आपकी एक तरीके बात से अच्छी ले गए। लगती है, लेकिन मोदी लेकिन साहब सर, जेल में भेजते हैं ना तो आप कहती हैं क्या हुआ, एक दो दिन ही तो भेजा था मोदी साहब ने। नहीं और तो फिर सर जहाँ पाकिस्तान से उनको कंपेयर, उसमें कह रही हूँ इमरान खान को देखे सालों साल हो गए, उनकी आंख तक जाया हो गई। राहुल गांधी को एक नाखून तक नहीं टूटा, एक बाल तक नहीं उखाड़ा गया शादी सर नहीं से। हुई, वो इलेक्शन नहीं जीता। तो अगर तो वो वो इलेक्शन देखे। जीता तो उसकी शादी हो जाती मैडम। ये सिर्फ मोदी हाँ, साहब, ये मोदी साहब ने कहा मेरी शादी नहीं शादी होने नहीं दे रहे, हुई। सुने सुने, और मोदी राहुल साहब ने गांधी की कहा भी शादी नहीं होने मेरी, दे रहे। सुने तो सही ना, मोदी साहब ने कहा मेरी भी नहीं होगी। ये दुनिया का वाहिद वैसे कपल है, एक लीडर ऑफ द हाउस भी बगैर शादीशुदा, ऑपोजिशन लीडर भी बगैर शादीशुदा। ठीक है, तो मोदी साहब ने कहा कि भाई ठीक है भैया, मैं तुम्हें इलेक्शन जिता दूं और तू बाद में शादी कर ले, मुझे अकेला छोड़ दे। तो वो इलेक्शन पे इलेक्शन जीती जा रहे हैं मुझे तो लगता है। तो मैडम आप पता नहीं कहां किस मुल्क की बातें कर और रही हैं, इनकी मुझे तो शादियां कहाँ से बीच में आ गई सर। अब वो उनकी मैडम एक पर्सनल मैटर है, अगर अगर राहुल गांधी शादी नहीं कर रहे पर्सनल तो उनकी मर्जी है, वो तो शादी करना तो उनका अपना मामला है ना। नहीं 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 अब नहीं, इस जो तरीके लीडर से होता है ना उसकी हर चीज पब्लिक की होती है, याद रखें। ठीक है, मोदी जी नहीं, की तो हर वो चीज। फिर शादी क्या जबरदस्ती शादी करवाएंगे आप राहुल गांधी की? मैं क्यों करवाऊंगा, मैं कौन सा इंडिया का शहरी हूँ या तो मेरा फिर इंडिया से राहुल गांधी की नाता है? शादी यहाँ कहाँ से आ गई? मैं तो ये कह रही हूँ क्रिटिसाइज मैं वो तो कर कह रहा सकते हैं अपनी हूँ गवर्नमेंट को, जीते, पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ही नहीं किया जा सकता। अपोजिशन लोकसभा कब करती है? जीत के तो हो सकता है वो राहुल गांधी कर ले, कोई पता नहीं। हाँ हो सकता है कर ले, तो सर कर लेनी चाहिए उनको। अब वो उनकी अपनी मर्जी है, मैं बात कर रही हूँ उनकी जो वो पॉलिसीज रखते हैं या जो काम करते हैं। लेकिन बहरहाल सर, हमारे यहाँ से एक अच्छा काम किया जा सकता था इस वक्त, और वो ये कि एक ट्वीट अगर शहबाज शरीफ साहब लगा देते एज अ प्राइम मिनिस्टर के दी मुबारक हो, जैसे ट्रंप ने भी उनको मुबारकबाद दी, हम भी एक मुबारकबाद दे देते इलेक्शन की। लेकिन ना, हमने ये नहीं करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक टेंशन बनी रहे इस रीजन में। हम बार बार बताते रहे कि जी दोबारा भी एक्शन हो सकता है, दोबारा भी अटैक हो सकता है। तो सर ये तो 1947 से हम यही बता रहे हो, पढ़ा रहे हैं कि जी दोबारा अटैक हो सकता है। बहरहाल मैडम वो अब क्या करना है, आप तो आ गया वो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं मार्का हक। वो कहते हैं हमने भारत के जहाज गिराए, नरेंद्र मोदी को दंदान शिकन शिकस्त दी, हमने इंडिया को वो शिकस्त फाश दी, उसने दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला किया, बुजदिल दुश्मन ने, और रात के अंधेरे में 6 जहाज गिरा दिए और पता ही नहीं चला, 48 घंटे तो एयरफोर्स नहीं उड़ा सके। तो मैडम दुनिया के सामने फिर पाकिस्तान की, पंजाबी में हमारे कहते हैं शिमला ते ऊंचा होया ना।
तो आप कैसे देखती हैं पाकिस्तान ने जो ये जहाज गिराए और जंग जीती और नरेंद्र मोदी, अच्छा मैडम आपने देखा होगा वो जब वो ट्रंप ने कहा कि सीज फायर, इंडिया ने कहा सीज फायर, लेकिन मोदी साहब ने कहा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अच्छा, अब अभी 10 दिन पहले 6 दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया। तो ये क्या है ऑपरेशन सिंदूर? ये कमरे में लगा हुआ बटन है किसी उसका बिजली का, कब बंद कर दिया हमें पता ही नहीं चलने दिया। ये क्या तरीका कार है? ये क्या किया है मोदी साहब ने मैडम? वो लोग, नेशन वांट्स टू नो। सर अगर वो बोलेंगे ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो आप परेशान है कि अरे ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अगर वो कह दिए खत्म हो गया तो आप परेशान है ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया या बंद कर दिया गया। सर आराम से बैठे, अभी आप लोगों के लिए और बहुत से ऐसे मौके आएंगे जिसमें आपने अपने आप को साबित करना है। और सबसे पहले सर वो जहाज वाज गिरा है, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, और ट्रम्प जैसे जैसे बढ़ते गए ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी बताते गए, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर के बजाय ये बातों से ट्रम्प को समझ आ रही थी कि 6 जहाज गिर गए, फिर 7 गिरे, फिर 8 गिरे, फिर 11 पे पहुंच गए। ट्रम्प तो 15 पे जाने वाले थे, लेकिन हुआ ये कि वो ईरान में उलझ गए, नहीं तो सर और भी कुछ हो जाता। लेकिन बात सारी ये कि सर अफगान बॉर्डर का क्या, सर मैं तो उस दिन सलाम पेश करूंगी अपनी गवर्नमेंट को भी और फौज को भी, स्पेशली ऊपर के जो वह फौजी हैं, क्योंकि बेचारे जो बाकी फौजी हैं वो तो उस हिस्से में नहीं आते हैं, वो तो अपनी सिर्फ बेचारे जाने दे रहे हैं, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि जिस वक्त वो अफगानिस्तान का मैटर सॉल्व होगा। यहाँ पर तो बड़ा पीस टॉक करवाई जा रही है जी, ईरान के साथ हो रहा है, अमेरिका को बुला लिया, लेकिन अफगानिस्तान के साथ हम पीस टॉक करने को तैयार नहीं। उसके लिए तो ईरान ने भी कहा था कि जी हम आपकी बात करवा सकते हैं अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। और इसी तरीके से सर पीस टॉक भारत और पाकिस्तान के बीच में भी होनी चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि दोनों तरफ की जो पब्लिक है उसमें नफरतें भरी जाएं, उनमें टेंशन पैदा की जाए और बाकी लोग जो है आराम से बैठ के बस जी अटैक हो रहे हैं और लड़ाइयां चल रही हैं। सर अमन से भी रहा जा सकता है, और ये चीज अगर हम ईरान को समझा रहे हैं, ये चीज अगर हम अमेरिका को और इसराइल को कह रहे हैं, तो अपने आप को सबसे पहले बताइए ना, अपने आप को क्यों नहीं समझा रहे? यानी हर तरफ से तो हमारे ऊपर मैडम हम ये अटैक तो कर रहे सवाल हैं, ही हर नहीं कोई हमारे पे है, रेडी है। ये तो सवाल ही नहीं था। दरअसल वो पंजाबी में कहते हैं सवाल गंदम जवाब चना। हाँ आप हाँ मुझे हाँ। जवाब बताएं, मैं और बातें कर रहा हूँ, आप और तरफ चली गई हैं। पाकिस्तान ने जो दंदान शिकन शिकस्त दी भारत को, उस पे तो दुनिया कहती है, मतलब अमेरिकी कांग्रेस ने भी कहा कि भारत के 3 जहाज गिरे, जो राफेल का जिक्र वो करते हैं। बाकी जो इंडिया तो मानता ही नहीं है ना, उन्होंने फ्रांस से चेक कर लिए कि राफेल कितने गिरे, उन्होंने कहा जी 3 हमारे गिरे, उन्होंने 3 मेंशन कर दिए। तो अब ट्रम्प तो सर साहब तो बाकी 11, ट्रम्प सब 11 क्यों कह रहे हैं मैं सर, बताता 3 हूँ। का? दरअसल आपको दरअसल ये थोड़ी एकेडमिक बात हो जाएगी, थोड़ा टेक्निकल टाइम लगता है समझने में। इसमें ये है मैडम कि इन केस जो कांग्रेस अमेरिकी ने कहा था कि 3 जहाज गिरे, हम्म उन्होंने फ्रांस से कंफर्म किया राफेल से, और हम्म अथेंटिक उन्होंने नंबर लिखा। जो इंडियन साइड है वो उसमें तो चौहान साहब सीडीएस कहते हैं हमारे जहाज क्यों गिरे, ये हमारे लिए सवाल है। अजीत डोवल साहब कहते हैं हमारा तो शीशा भी नहीं टूटा भैया। तो मतलब हम किधर जाएं, क्या करें, ये मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मतलब तो ये सर तो वो तो कई बार कर्नल शैलेंद्र साहब कह चुके हैं कि भाई कोई फुटेज होगी आपके पास, कोई स्टिल होगा आपके पास, कोई सैटेलाइट इमेज होगी आपके पास जिससे आप ये दिखाएं कि कितने जहाज गिरे, कहाँ गिरे, किधर गए, आपने एक काम या करना है, हमने वो मलबा आपने उठा के हमने बेच डाला। नहीं सर, गिरे आपने एक होंगे जहाज। काम करना है, जहाज आपने एक काम करना है, आपने एक मैं काम मान करना है रही ना, हूँ एक सर, काम मैं करना है। मान रही हूँ कि जहाज गिरे सर, भारत के जहाज गिरे सर, बिल्कुल गिरे, मैं कब कह रही हूँ नहीं गिरे सर। हमारे लोगों ने बिल्कुल भारत के जहाज गिराए हैं, और अनिल चौहान साहब ने भी कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों गिरे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने गिरे। अब जो ट्रम्प कहते जा रहे हैं कि 11 जहाज गिर गए, तो ट्रम्प ने कभी भी इंडिया का नाम नहीं लिया, वो कह रहे हैं जहाज मैं गिरे, हिंदुस्तान ना और सुने पाकिस्तान की लड़ाई में जहाज गिरे। तो डॉक्टर सर गिरे साहब, होंगे, दोनों तरफ नुकसान हुआ होगा, ऐसा नहीं सर हमारे लोग भी कोई हाथों में चूड़ियां पहन के मेहंदी लगा के नहीं बैठे सर, नहीं उन्होंने सुने जहाज गिराए होंगे। लेकिन बात सारी ये कि सर नुकसान तो दोनों तरफ हुआ होगा ना, या हमें कुछ मैं नहीं हुआ? सुने 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 सुने। मैडम मैं ये नहीं कह रहा, देखिए नुकसान की बात नहीं होती, नुकसान तो फिर होते हैं, नुकसान का क्या होता है, लेकिन हम्म वो राफेल जिसके बारे में मोदी साहब 2019 में कहते थे कि हम्म राफेल की कमी को महसूस किया गया था, हम्म ठीक है, वो राफेल आ गया। जब आ गया तो पता ही नहीं चले ही नहीं हो, फिर मतलब उसको उतार के लैंड करना पड़ा, उसको फिर हम्म उन्होंने
अपनी वो हमारे आज एयर चीफ हैं, साबिक वाइस एयर चीफ हैं, वो आज मेरे शो पे कह रहे थे कि इनको 30-40 फुट किलोमीटर एक बेस थी, वहां से इनको अंदर लेके जाना पड़ा कि कहीं पाकिस्तान हमारे खड़े जहाज़ों के ऊपर ही आके न तबाह कर दे। बहरहाल दैट्स अनदर पॉइंट। डॉक्टर साहब, आप मतलब आपको नहीं लगता कि मोदी साहब ने अपनी ये जो कुछ कोशिशें थी कर ली, जंगें लड़ ली, सारा कुछ कर लिया, अब उनको बस करना चाहिए ये हमले करने, मतलब उनको हर दफ़ा तो प्रॉब्लम होती है, हर दफ़ा तो उनके लिए कोई ना कोई तमाशा बन जाता है। आप खुद ही कहती हैं, एक दफ़ा जहाज़ गिर गया, बंदा पकड़ लिया, दूसरी दफ़ा जहाज़ गिरा दिए, तो मतलब फ़ील तो होता ही होगा सर मोदी साहब। बंदा छोड़ना नहीं चाहिए था, एक बंदा पकड़ लिया था ना तो हमें चाहिए था हम रखते। नहीं सर तो वो मैडम, जो हमारे उस वक्त के सर याद है आपको, अभी जो स्पीकर भी हैं वो कहते थे कि जी 9 बजे तक छोड़ दो नहीं तो भारत अटैक कर देगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि उस वक्त के आर्मी चीफ जो बाजवा साहब जो थे उन्होंने कहा था कि जी जल्दी छोड़ दो नहीं तो 9 बजे तक वो अटैक कर देगा। सर इतना डरने की क्या जरूरत थी, जब पकड़ ही लिया था पायलट उनका तो फिर रखते, हम थोड़े दिन रखते ताकि वो अगला अटैक ना करते। उनको लगता कि भाई ये तो हमारे पायलट ही नहीं छोड़ते। लेकिन सर हमने तो उसको ऐसे जैसे कहते हैं ना 21 तोपों की सलामी देकर और उसी वक्त वापस कर दिया। सर वो हमारी गलती थी, हमें वापस नहीं करना चाहिए था। सर इतनी क्या घबराहट थी, अगर वो यहाँ पे रहता 2-4 कप चाय के और मैंने पी आपके लेता यहाँ बहुत तो सारे सर शेर अच्छा देखे थे, होता। सर मैंने मेरी आपके बहुत बात, सारे मुझे शेर आप देखे मुझे थे सर आप उसमें। कंप्लीट, मैं तो तारीफ कर रही हूँ पाकिस्तान की। सर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की और पाकिस्तान मिलिट्री की, क्या उन्होंने उस पायलट को पकड़ लिया। और लेकिन सर डॉक्टर उसके बाद जिस तरह से छोड़ा गया, और अयाज सादिक साहब की वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पे जिसपे उन्होंने कहा कि जी कहाँ पे टांग रही थी और पता नहीं क्या क्या हो रहा था उस वक्त के आर्मी चीफ को, और वो कह रहे थे कि फौरन छोड़ दो नहीं तो भारत अटैक। अरे तो अटैक करने देते ना, करते वो अटैक। एक पायलट हमारे पास पहले ही था, 4 और हम पकड़ लेते। हमें उन्होंने इतना मैं कमजोर मैं समझा तो बहुत क्यों छोड़ा वो मुझे पायलट, मुझे याद बताइए। है वही आपने ना, मुझे आई नेशन वांट टू नो कि पायलट को क्यों छोड़ा। अगर आप मैं लोगों ने बताऊं, इतने इतनी जबरदस्त तरीके से पायलट पकड़ मैं लिया आपकी था, नेशन को आप तो बताता हूँ। पूरे इंडिया को मैडम, एक्सपोज कर सकते थे। तो सर टांगे मैडम, क्यों, वो जो जिसे बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कहाँ पर टांग रही थी, तो सर वो कहाँ पे मैडम, क्यों टांग रही थी। मैडम, मैं आपकी नेशन को बताता हूँ। देखिए, आप कह रही हैं नेशन, मैं आपकी नेशन को बताता हूँ। आप आपकी मैं कई वीडियोस निकाल सकता हूँ जिस पे आपने तारीफें की कि बहुत अच्छा कदम उठाया है इमरान खान ने, इसको वापस भेज दिया, मैच्योरिटी दिखाई है। मैं आपकी कई वीडियोस निकाल सकता हूँ जहां पे आप इसको अप्रिशिएट कर रही हैं। आज आप फिर गई हैं यार, ये मतलब नहीं क्या सर मतलब। मुझे एहसास हुआ सर, आई वॉज रॉन्ग। हमें वापस नहीं करना चाहिए था सर। मेरी वीडियोस मत देखा करें, आप बिगड़ जाएंगे सर, मत देखा कर मेरी वीडियो। नहीं मैं नहीं, ये मुझे कह रही हूँ, मैंने मैं देखी ये नहीं है, कह पर रही हूँ मुझे सर। यकीन है आपने सुने, मैंने अच्छा देखी अभी नहीं है, आप मुझे कह रहे थे, यकीन मैंने है अभी आपने कह ऐसे रहे ही थे कहा। सर अभी, लेकिन अभी आप मैं देखो तो मैंने मार रहा देखी हूँ है। ऐसे ही, मैं तो सर मार रहा मुझे हूँ ऐसे ही, मुझे नहीं पता आपने सर कहा मैं, ऐसे क्या होगा। नहीं नहीं सर, सर अगर हमने पकड़ ही लिया था एक पायलट तो सर हम रखते ना, कुछ 2 4 6 साल रखते। सर ओहो, उसी दिन रात में आपने 9 बजे कहा कि नहीं छोड़कर, और सर किस तरह से गया था वो, जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा करके जा रहे। सर इधर भी अच्छा, हमारे बंदे चल डॉक्टर रहे, साहब, उधर भी हमारे बंदे चल रहे गए, उनको वहां वाघा बॉर्डर तक छोड़कर आ रहे थे। वो वीडियो भी मैंने देखी थी सर। और जो चाय बिस्किट हम खिला रहे थे। तो सर बहरहाल इस तरह से तो मुल्क नहीं चलते सर कि आप जो है वो लड़ाई को बढ़ाते जाएं। सर हमें लड़ाइयों को कम करना है, हमें अपने टर्म्स बेहतर करने होंगे, तभी हमारा मुल्क जो है ना वो प्रोग्रेस कर पाएगा। वरना सर सारा पैसा सारा बजट जो है वो हमारे इसी में लग जाएगा। अभी देखें फिर चाइना से ये J35 जो है ये वो खरीद रहे हैं सर, अब वहां से जहाज लिए जा रहे हैं। तो सर अब वो जहाज कोई मेरे आपको जो आप है वो खुश सैर कराने के लिए तो ले नहीं रहे। सर फिर आप जाके अटैक करेंगे, फिर जहाजों आप का खुश नुकसान होगा। आप खुश हो कि आपके मुल्क का जो दिफा है ना काबिल तस्खीर है। नरेंद्र मोदी अगर राफेल लेके बैठे हुए हैं 115, वो समझते हैं कि हमें 115 राफेल इतने अरबों डॉलर लगा देंगे, तो पाकिस्तान ने तो 20 J10C लिए। तो और अभी ये J35 भी आ रहे हैं, जारी बात एक्सपोर्ट वर्जन, पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसको चाइना देगा। तो हमारे पास तो 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाएंगे, अरे तो हमें अच्छा सर, लग रहा है इंडिया को। इंडिया का मैं अब तो हुआ क्या, अब पाकिस्तान और चाइना मिल के ना इंडिया का जो दिफाई बजट है ना उसकी ऐसी तैसी भी करने लगे हैं। वो पूछे कैसे। आपको पता है पिछले साल जब इंडिया की वो हुई तो फौज का प्रेशर आ गया मोदी साहब पे, भैया तुम आप बातें तो बहुत करते हो, पैसे नहीं देते। उन्होंने कहा चलो ठीक है, डोंट वरी, 180 तेजास दे देते हैं, इतने राफेल ले लो, मेरीन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। और फिर उससे बढ़ के मैडम, सबसे बढ़ के देखें, बात इंपॉर्टेंट जो समझने वाली है कि मोदी साहब ने 15% अपना 16% डिफेंस बजट बढ़ाया।
16%। और इस वक्त उनका जो टोटल जो डिफेंस बजट है दैट इज 14.6%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑफ द टोटल बजट। 14.6%। और आपको पता है टोटल बजट कितना है उनका? $92 बिलियन, एज कंपेयर टू पाकिस्तान ओनली $9 बिलियन। ठीक है, सो कहां हमारा $9 अरब और कहां उनका $92 बिलियन। तो सर वो कंट्री भी तो बड़ी है, उनके पास पैसा भी तो है, हम भी बढ़ा लेते, हमें पल्ले पैसा ही नहीं है तो हम कैसे अपना बजट बढ़ा लें? जब जंग होती है फिर कुछ करें भी तो सही ना, निरा कंट्री बड़ा भाई, कुछ करें भी तो सही। अवाम का पैसा खड़प कर जाएंगे या ऐसे ही खाते रहेंगे? मतलब कुछ सर ये हम करवा रहे हैं ना, अभी तो आपने कहा कि हमारी वजह से वो इतने हथियार खरीद रहे हैं, हमारी वजह से वो इतने प्लान किया है, पाकिस्तान चाइना ने मिलकर। सर आप जोर जोर से बोल के ना सारा प्लान बता दिएगा। सर ऐसा नहीं किया करते सर, आपको मैं बता रही हूँ आपकी सैलरी कट जाएगी। सर ये तरीका नहीं है सर, चुपचाप करके उसके बाद दुश्मन को जो है ना वो चोट पहुंचाई जाती है। सर आप तो वीडियो बना देते हैं उठाकर कि हम तो सारा पैसा उड़ा रहे हैं। सर मोदी जी आपकी वीडियो देखते हैं, सर मोदी जी आपकी वीडियो देखते हैं, आप देखिएगा अब अगला कदम वो कैसे उठाते हैं। आपकी वीडियो देख के वो सब सारा प्लान जान जाते हैं कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। सर अब क्या कर रहे हैं सर, क्यों नुकसान कर रहे हैं मुल्क का? मोदी जी के पास इतना टाइम नहीं है हमारी फिजूल वीडियो देखे। मैडम एक बात बताऊं मैं आपको, मैडम इस वक्त मोदी साहब जो है ना, उनका पाकिस्तान और चीन मिलके पैसा लगवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मोदी साहब हैं पैनिक में कि मैंने एयरफोर्स को सुपीरियर जहाज देने हैं, लेकिन अब पाकिस्तान 5th जनरेशन लेगा, उनके पास 4.5 ही है, क्योंकि अमेरिका उनको F-35 देगा नहीं। ठीक है, रशिया से वो भी लेंगे तो उनके ऊपर सैंक्शन ट्रंप लगा देगा, पहले ही ट्रंप बड़ा गुस्से में है। अमेरिका से वो लेंगे नहीं क्योंकि ईगो प्रॉब्लम है मोदी साहब का। तो इंडिया को पाकिस्तान ने जरा 0.5 पीछे रखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ, यानी कि एयर सुपरियोरिटी तो हमारी वैसे ही होती है, हम उनके जहाज गिरा देते हैं, उनको समझ ही नहीं लगता ये हुआ कैसे ही इन्होंने किया। तो बहरहाल मैडम असल में सवाल तो ये है कि जंग का फायदा कोई नहीं है। मोदी साहब बार बार पाकिस्तान को ललकारते हैं, बार बार पाकिस्तान ऐसा जवाब देता है, और ऊपर से फिर सीज फायर भी नहीं मानते ट्रंप का, वो लैदा गुस्सा मुंह बना के बैठा हुआ है। सर आप ऐसा ना, सर आप ऐसे सारे प्लान मत बताया करें वीडियो में, आप नहीं जानते लोगों को। मैं जानती हूँ, मेरे एक दो जानने वाले दोस्त भी हैं मेरे, वो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। वो आलोक ना, वो उसने आपका उठा लेना है क्लिप और उसने मोदी जी को टैग कर देना आलोक ने, और वहां पे उसने कहना ये देखो जी ये हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं। सर ऐसी बातें छुप कर की जाती है। मैडम देखें, मैं ऐसी बातें करते ही रिएक्शन वाले भाई के लिए करता हूँ। ठीक है, मुझे तो याद भी नहीं है रिएक्शन वाला भाई भी तो अगले दिन वो हमारे दोस्त हैं शकील साहब, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी किसी रिएक्शन वाले भाई की थी। ये आपका चीमा साहब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा ये क्या चीज है? कहते रिएक्शन। मैं कहा छड्डो परा, ਤੁਹਾਡਾ एक्शन को नहीं वेंदा, तुसी रिएक्शन वेखी जा रहे हो ना दा। ठीक है, तो आप अपने एक्शन की फिक्र करें। लेकिन सर आप चाइना से सामान ले रहे हैं, आप फाइटर जेट भी चाइना से ले रहे हैं, और चाइना का माल तो आपको पता ही है चला नहीं चला। तो सर उसका क्या मतलब, वो कहते हैं ना चले तो J-10C लिए इतने चले कि चाइनीज डिफेंस कंपनीज के शेयर बढ़ गए। जाके पिछले साल का रिकॉर्ड देख लें, उनके शेयर ये रॉकेट किए। वो तो पाकिस्तान को देते हैं, जरा ये इंडिया के ऊपर चला के हमारे शेयर सर हम तो उनसे वैसे फ्री में जहाज ले लेते हैं। सुने मैं आपको बताऊं, फ्री में जहाज लेके इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करके उनकी कंपनी के शेयर बना लेते हैं, और हम 10, 20, 30, 40 ऐसे ले लेंगे उनसे। तो मतलब देखें ना, उनको मार्केट उनकी तो देखें, चाइनीज जो मिलिट्री हार्डवेयर है ना, दैट इज नेवर टेस्टेड एनीवेयर, क्योंकि वो तो जंग ही नहीं करते। मोदी साहब हम पे जंग करते हैं, चाइनीज के साथ हमारी डील है, वो वेपन हमारे पास आता है। अब जब हमने J-10C चलाया उनके, और उनका जो PL-15 हमने मिसाइल चलाए, वो भी एक्सपोर्ट वर्जन, ठीक है, तो वो तो उनकी तो वैल्यू बढ़ गई। उन्होंने कहा यार थैंक यू पाकिस्तान, शी जिनपिंग तो शुक्रिया करने के नफल पढ़ते रहे सोना बीजिंग में कि यार ये शहबाज शरीफ ने जो है ना शी जिनपिंग नफल पढ़ते रहे, मतलब अपनी जुबान में जो भी उनको आता था, ठीक है ना, कि यार थैंक यू वेरी मच, जो है ना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मारते रहे सोने अपने बंद कमरे में कि यार ये पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त काम करता है। सच्ची बात है, मैंने देखा है, मुझे पता चल गया था। उन्होंने कहा यार ये पाकिस्तान अच्छा दोस्त मुल्क है, दोस्त हो तो ऐसा हो। इक्विपमेंट लिया, इंडिया के खिलाफ चला के वापस कर दिया, और उनके शेयर बढ़ गए, खुश हो गया, बड़ा भाई है यार, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। मुझे तो उन्होंने कोई भी वेपन चलाना हो, और वो हर चीज हमें देते हैं, हर नई चीज सर वो हमें ही देते हैं यूज करने के लिए। अभी फाइटर जेट भी देंगे, चले नहीं। इंडिया के खिलाफ चला के हमें दे दो।
इंडिया नए वेपन खरीदता रहता है, उनके शेयर बढ़ जाते हैं और हम उनको डिटर कर देते हैं। तो सर अगर इंडिया हमला नहीं करेगा तो ये फाइटर जेट चेक कैसे होंगे? तो उसके लिए आप लोग भेज रहे हैं फिर किसी को नॉन स्टेट एक्टर को वहां के जाके फटफुट जाओ ताकि भारत उठ के हम पे अटैक करे और उसके बाद इनके फाइटर जेट हम चेक कर सके। मोदी जी ने इलेक्शन नहीं जीतना, तो ये हमले तो होते रहने हैं, इलेक्शन होते रहने हैं, ये सारे काम होते रहने। आपको याद है जब भी उस वक्त जब पहलगाम में वो जो पाकिस्तान ने हमला किया था, तो उस वक्त पता नहीं कहाँ पे इलेक्शन होने वाले थे, असम के, पता नहीं कहाँ, असम नहीं कोई और था, कोई वो एक और जगह, वो जो आई थिंक म्यांमार के साथ लगती है, कि पता नहीं क्या नाम है उसका, तो वहां पे वो इलेक्शन होने वाले थे, तो वो वहां चले गए। तो मैडम सर एक काम किएगा, आप जब से पीएम मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर आए हैं ना, उस दिन से लेकर आज तक आप एक बार गूगल किएगा और चेक किएगा भारत में कितने इलेक्शंस हुए हैं, तो आपको पता चलेगा। और उसके बाद देखिएगा अटैक कितने हुए पाकिस्तान पे, तो आपको पता चलेगा कि इलेक्शन जो है वो तो मेरे ख्याल है आपको जो है वो शायद 50 या 100 मिल जाएंगे, और अटैक जो है वो आपको 2-3 ही मिलेंगे मुश्किल से। तो अगर वाकई इलेक्शन पे ही हो रहा होता तो सर हर इलेक्शन पे अटैक कर रहे होते, तो बस फिर तो सर हमारा कबाड़ा हो गया होता, या कम से कम हमने उनके सारे ही जहाज गिरा दिए होते जो हम दावे करते हैं। तो सर ऐसा हर जगह नहीं होता, हर बार नहीं होता। और ये हर चीज को इस पे लपेट देना कि जी क्योंकि इलेक्शन हो रहे थे, तो सर इलेक्शन तो उनके हम हर वक्त होते रहते हैं, खत्म ही नहीं होते। मैंने तो कभी इलेक्शन खत्म होते देखे ही नहीं उनके। और ऐसे इलेक्शन आप खत्म देख नहीं लीजिए होने, ना, जंगें खत्म तो नहीं होनी। अटैक कितने हुए, वही मैं कह रही हूँ ना। आप मोदी जी के फर्स्ट डे से लेकर आज तक के इलेक्शंस काउंट किएगा, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी है, मेरी तरह नहीं है। और उसके बाद ये भी चेक किएगा कि उसके बाद पाकिस्तान पे उस दौरान कितने अटैक हुए, तो आपको वो एक फिगर मिल जाएगा, तो आपको चलिए शायद कुछ मैडम, समझ में देखते आए। हैं इसमें क्या होता है, कैसे चीजें चलती हैं। इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है, $1 million क्वेश्चन, नेशन वांट्स टू नो ऑल दिस। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आरजू काजमी साहब, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू